पुष्टि हो कि अगर मैं अब एक भी दिन काम ना करूं, मैं अगर सो रहा हूं तो भी पैसा आ रहा है, अगर मैं कहीं घूमने गया हूं तो भी पैसा है। अब ट्रेवलिंग पे आपको अगर कार लेनी है तो पहले पैसा जनरेट करना सीखिए। आप सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए कार खरीद रहे हैं और आप अमीर भी नहीं है। आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, वो आपका एक्सपेंडिचर है। आपने किसी मकान में अगर 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्च करे हैं तो वो आपका खर्च है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वहां से आपको कोई इनकम नहीं होनी है। आप बल्कि मेरे हिसाब से आपको या हम सबको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि हमें अपने पैसे को यूटिलाइज करना है, खर्च नहीं करना है। जो 20 साल की मेहनत है उसको खर्च नहीं करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप उसको खर्च करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक पैसा नहीं आना उनके बदले। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। अगर कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये बात आई है कि कुछ लोग इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं। अपना गुजारा करने में उनको पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आज ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब आप सोचेंगे कि ये तो एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर वो इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं, उनके पास पैसा आता कहाँ से है। तो बस आज इस वीडियो में यही चीज क्लियर करनी है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। आपने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और ये बात सच भी है। पर इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो ये बताती है कि पैसा आपके लिए काम कर सकता है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमीर लोग अपना सारा समय पैसे के लिए काम करने में नहीं लगाते। वो अपने समय और अपने पैसे को एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे निवेश, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको लगातार इनकम जनरेट करके देती है। उसके बाद भले ही वे चाहे काम करें या ना करें, वो अपने घर पे रेस्ट कर रहे हैं तो भी इनकम कंटिन्यूअसली आती रहेगी। मैं इसे और स्पष्ट रूप से समझाता हूं। अधिकांश लोग पैसे के लिए अपना समय बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नौकरी मिली, आप उस नौकरी में अपना समय लगाओगे, उसके बदले में आपको महीने के एंड में सैलरी मिलेगी। यह पैसे के लिए अपने समय का आदान प्रदान है। लेकिन इसके लिए एक समस्या है। एक दिन में आपके पास सिर्फ लिमिटेड समय होता है। मान लिया आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा कमाने के लिए सिर्फ 9 से 5 बजे के बीच का जो समय है उतना ही है। उससे अगर ज्यादा आप समय दोगे तो ज्यादा पैसा आएगा, अगर उससे कम समय दोगे तो कम पैसा आएगा। मतलब आपके पास इनकम का सोर्स आपका समय है। आप जितना समय इन्वेस्ट करोगे, आप जितना टाइम दोगे, उतना ही आपको पैसा मिलेगा। यहाँ टाइम लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड टाइम आप इन्वेस्ट करोगे तो लिमिटेड ही आपको पैसा मिलेगा, आपकी इनकम भी लिमिटेड ही होगी। इस तरीके से आप कितना कमा सकते हैं? बहुत ही कम, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और दूसरी बात, अगर समय चाहे आप ज्यादा भी लगाओगे तो भी आपको आपके समय का ही पैसा मिलेगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो अगर आप 12 घंटे की जॉब करोगे तो 12 घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, 9 घंटे की करोगे तो 9 घंटे के हिसाब से मिलेंगे, और 6 घंटे की जॉब करोगे तो आपको 6 घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। उसमें लिमिटेड ही इनकम हो सकती है। लेकिन अमीर लोग, उन्हें पता चल गया है कि उन्हें हर समय पैसे के लिए अपना समय बदलने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे 2 आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं।
दो तरीके से आपको फायदा होगा, या तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और या फिर आप वहां से कंटिन्यूअसली किराए के रूप में इनकम जनरेट करोगे। कुछ समय के लिए शुरुआत में आपको हो सकता है वहां पे मेहनत करनी पड़े, कुछ काम करना पड़े, लेकिन कुछ समय बाद आपको वहां पे फिजिकली थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं है। वो प्रॉपर्टी आपको कंटिन्यूअसली किराया देगी या फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उस बीच ड्यूरिंग दिस पीरियड आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं या कोई दूसरे काम में आप अपने आप को बिजी कर सकते हैं। आप किसी दूसरे काम में बिजी होंगे और इनकम जनरेट होती रहेगी आपके पहले काम से। तो ये एक तरीका होता है। और हो सकता है कि आपने किसी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट किया तो आप कंटिन्यूअसली वहां से किराए के रूप में जो इनकम जनरेट करोगे और दूसरा उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ी। 2 साल मान लिया आपने 50 लाख रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो हो सकता है आप 2 साल तक उससे किराया भी लेते रहे और उसके बाद वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू हो जाए। लेकिन मिडिल क्लास आदमी यहीं पे मरता है, हमेशा उसको पता ही नहीं होता कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। असल में वो अपना मकान बनाने में या फिर अच्छी कार खरीदने में, इन चीजों में अपने पैसे को खर्च कर देता है। मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंसेस है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, वो आपका एक्सपेंडिचर है। आपने किसी मकान में अगर 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खर्च करे हैं तो वो आपका खर्च है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वहां से आपको कोई इनकम नहीं होनी है। आप बल्कि भले ही आपने कार खरीदी है तो उसमें कुछ ना कुछ आपका खर्च ही होगा, वहां से आपको इनकम नहीं मिलनी। हाँ, वो बात अलग है, आप उसको किराए के लिए यूज कर रहे हैं या चला रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए कार खरीद रहे हैं और आप अमीर भी नहीं है, अमीर है तो आप कुछ भी खरीदिए, कुछ भी करिए, वहां जायज है। बट आपके पास नया नया पैसा आया है या फिर आप अपने पैसे को पिछले 20 साल से इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और वो जब आपके पास लगभग 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए अगर आपके पास है, आपकी पूंजी जमा हुई है, आप उस जमा पूंजी को खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से आपको या हम सबको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि हमें अपने पैसे को यूटिलाइज करना है, खर्च नहीं करना है। जो 20 साल की मेहनत है उसको खर्च नहीं करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप उसको खर्च करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक पैसा नहीं आना उनके बदले। अगर आप अपने शौक पूरे करने के लिए, समझो अगर आप मिडिल क्लास हैं और आप एक कार खरीद रहे हैं, कुछ लोग तो ईएमआई पर कार खरीदते हैं, बैंक से लोन लेंगे या कहीं से भी पैसे लिए कार ले ली, ब्याज दे रहे हैं, तो वो समझदारी नहीं है। आपको अगर कार लेनी है तो पहले पैसा जनरेट करना सीखिए। अपने पैसे को पहले इकट्ठा करिए, उसको इन्वेस्ट करिए। उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट हो उसको इकट्ठा करिए, फिर इन्वेस्ट करिए, फिर दूसरी जगह से इनकम जनरेट होगी। फिर जब आप उसके बाद आपके पास पैसा आए और आपको इस बात की संतुष्टि हो कि अगर मैं अब एक भी दिन काम ना करूं, मैं अगर सो रहा हूं तो भी पैसा आ रहा है, अगर मैं कहीं घूमने गया हूं तो भी पैसा है, आप ट्रेवलिंग पे हो या फिर किसी ट्रिप पे हो या टूर पे हो, आपकी इनकम कंटिन्यूअसली चल रही है, जनरेट हो रही है, उस लेवल पर तब जब आप हो तब खर्च करना शुरू करिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो खर्च करना बनता है, पैसा अगर आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट तो मस्ट है, कमेंट जरूर करिए। आपका जो भी व्यू हो कमेंट में जरूर बताइए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।